आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। जैसे हम लोग इसके पहले बताए थे कि लघुगणक क्या होता है, तो लघुगणकीय फलनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लघुगणक वाले फंक्शन कैसे आपको प्राप्त होंगे, लघुगणक का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमको सीखना है। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्नावली आपको ही बताती है कि जब फलन का फलन दे दे, यानी पावर के फलन के रूप में दे दे, पावर ही फलन के रूप में दे दे, या दो फलन गुणा के रूप में दे देता हो। ठीक है, दो फलन गुणा के रूप में दे दे, तो उस कंडीशन में हम उनको अगर सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो लाग लेकर उसको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे लघुगणकी में ये कंडीशन है, यानी अगर लॉग मान लो हमारे पास लॉग यक्स इंटू, या ऐसे देखो p इंटू क्यू है, तो इसको लिखना चाहिए लॉग p प्लस लॉग क्यू, log p प्लस log q। तो देखो यहाँ पर गुणा के रूप में दो पार्ट था, दो फलन हो सकते हैं, तो इनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब अलग अलग आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। या log m की पावर n होता है, तो n log n को आगे कर दिया जाता है, तब लिखते हैं log n log m। ठीक है, या log m बट्टे n के फॉर्म में अगर हो तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो log m माइनस log n। ठीक है, इस तरीक़ा से ले सकते हैं इनको, और उसके पश्चात हम इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे इस प्रश्नावली में, log के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो आओ हम प्रश्नावली के प्रश्न को पढ़ते हैं। आप हताश नहीं होंगे, कोई भी कंडीशन आए आपकी मंजिल आपके साथ यानी आपका इंतज़ार करती है। मेहनत करना आपका काम है, जितना ही कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही सफलता आपके पास होगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, अगर y इक्वल टू ई के पावर x अपान साइन x, y इक्वल टू ई के पावर x अपान साइन x, अगर आप इस वाले फार्मूले का यूज कर देते हैं तो दो पार्ट में टूट जाएगा। इसके लिए तो अंश बट्टे हर का भी अवकलन का फार्मूला लगा सकते हो, या आप इन्हीं का यूज कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। चलो हम लघुगणक ही पढ़ रहे हैं तो इनका यही यूज करते हैं। देखो लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आप दोनों तरफ लॉग लिख दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर लॉग वाई, ये हो गया लॉग वाई, और इक्वल टू इधर भी लिख देंगे लॉग ई के पावर एक्स बट्टे में साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग वाई इक्वल टू, देखो वहाँ लिखा गया था ना log m बट्टे n को log m माइनस log n, यहाँ लिख देंगे log ई के पावर x और माइनस log साइन x। ठीक है, अब इनका अवकलन करो बाबू। तो थोड़ा सा एक पल के लिए और देखो एक लाइन बढ़ा देते हैं। यहाँ m के पावर n था, तो n आगे लिखा गया है ना, यहाँ देखो x पावर है ना, तो इनको हम आगे लिख देगा तो x log e, और यहाँ भी e हो, यहाँ log साइन x। ठीक है, तो यह एक हो जाएगा, देखो log e अब ये सी ये एक हो जाएंगे, तो इनका जब हम e एक हो गया तो बचेगा x माइनस log साइन x। अब x के सापेक्ष का लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अगर इनका हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो इनका भी करेंगे, तो इनका होता है 1/y, मान 1/x का अवकलन, log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ y है तो 1/y, लेकिन y के पद में होने के नाते इनका हम एक बार dy/dx लिखेंगे, और इनका अवकलन हो जाएगा 1 x का अवकलन। ठीक है, माइनस log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो x के स्थान पर है साइन x, तो इनको लिखेंगे 1/sin x, और साइन का पुनः अवकलन कर लेंगे तो हो जाएगा cos x। इस तरीक़ा से इनका अवकलन हो गया। तो dy/dx इक्वल टू y को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ 1 माइनस cos बट्टे साइन कॉट हो गया ना, cot x, और y का मान रख लो, y का मान रख लेते हो, यानी जो प्रश्न है e के पावर x बट्टे में साइन x और ब्रैकेट में 1 माइनस cot x, ऐसे आपका सलूशन हो गया। ठीक है,
या तो यह इसके नीचे चला जाता है, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के दिखा देते हैं आपको। मान लो ई के पावर एक्स और यह इनके नीचे जाएंगे 1/sin लिखेंगे या साइन को ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस है कॉट है ये है और यह इनके नीचे जाएगा तो कॉट बट्टे साइन, तो साइन को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये भी सलूशन हो सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग dy/dx निकाल लिए। अगर लॉग नहीं लिए होते हैं इस प्रश्न में, देखो यहाँ पर बिना लॉग लिए लगा के दिखाते हैं, अगर लॉग नहीं लिए होते हैं तो क्या हुआ होता। तो देखो एक सूत्र है आपको बताया गया था, dy/dx अंश बट्टे में हर, अंश बट्टे में हर, तो होता है हर को छोड़िए dy/dx अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेंगे dy/dx हर का अवकलन और बट्टे में हर का वर्ग। ठीक है, हर का वर्ग करते हैं। तो यहाँ देखो अब जब हम हर को छोड़ेंगे, जैसे हमारा प्रश्न है तो dy/dx, जैसे ही कह रहा कि हर को छोड़िए मतलब साइन को छोड़िए, साइन को हमने छोड़ दिया साइन एक्स को, और dy/dx ई के पावर एक्स, अंश मतलब ई के पावर एक्स, और माइनस यहाँ पर देखो यहाँ अंश को छोड़ना है ई के पावर एक्स को, dy/dx हर का अवकलन, हर मतलब साइन एक्स, और बट्टे में होता है हर का वर्ग मतलब साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखो बाबू dy/dx साइन एक्स आई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, तो हम ई के पावर एक्स यहाँ लिख देंगे, आगे कर देंगे, माइनस ई के पावर एक्स साइन का अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, अवकलन तो हो गया, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों के पास ई कॉमन है, ई के पावर एक्स कॉमन कर देंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गए, लेकिन आंसर यह दिखा दे, यह दिखे चाहे यह दिखे, देखो ई के पावर एक्स है ना कॉमन, और यहाँ अंश दो गो हैं, साइन एक्स हर एक है तो दोनों के नीचे बारी बारी से लिख देते हैं, इसे अंश को अलग करके हर को दोनों के नीचे लिख देते हैं। तो देखो अब साइन से इसका पावर कट गया तो हो जाएगा 1/sin x और माइनस एक कास, ऐसे एक साइन लेंगे तो कास बट्टे साइन, यानी ऐसे लिख देते हैं, एक साइन इसके नीचे लिख देते हैं, आई इंटू कॉस एक्स बट्टे साइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ई के पावर एक्स ब्रैकेट में देखो साइन नीचे से ऊपर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक एक्स आई इंटू कॉस बट्टे साइन कॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मान मिला था देखो यही ना मिल गया, मतलब हम लाग लेकर लगाने का काम किए, एक बार बिना लाग यानी लिए लगाए, अंश बट्टे हर का फार्मूला का यूज करके लगा दिए, तो दोनों केस में वही मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, यानी इस टाइप के जो प्रश्न होंगे लाग लेकर लगाएं या बिना लाग लिए लगाते हैं, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि इनका हमको सलूशन क्या प्राप्त होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो पहले हम दूसरे प्रश्न को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो तीसरे को यहाँ तो दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया होता, बट यहाँ पर जगह हमारा फंस गया, तो आप लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है y = e के पावर साइन इनवर्स x। अब इसमें तो मजबूरी है भाई, आपको लाग लेना ही होगा। ठीक है, लाग नहीं लोगे तब भी लगेगा, लेकिन टी मानेंगे, टी मान कर चलो, दोनों तरीका से इसको भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन लाग हम तो कहेंगे लाग लेकर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें लघुगणकीय फलनों का आकलन पढ़ना है, तो लाग लेकर ही लगाते हैं। यहाँ देखो अगर दोनों साइड में दोनों पक्षों में, ठीक है, अगर लाग लेते हैं, लिखते हैं लाग लेने पर, लाग ले लो बाबू, तो हो जाएगा log y = log e के पावर साइन इनवर्स x। और देखो हमेशा यहाँ अगर कुछ नहीं है तो बेस ई होता है, ई होते हैं, तो यहाँ पर log y और यहाँ पर ये जो पावर है इनको आगे लिखना हमने बताया था, साइन इनवर्स x आगे हो जाएगा और log e बेस ई, तो इसका मान जो है एक हो गया, क्योंकि दोनों बेस जो है अलग का जो है ये दोनों एक ही जैसा है, तो एक हो जाएंगे, और log y
इक्वल टू केवल बचेगा साइन इनवर्स यक्स। अब अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इनका हो जाएगा 1/y और dy/dx। और साइन इनवर्स का होता है, बताए थे आपको, प्रूफ भी करके दिखाया गया था कि 1/√1 - x²। ठीक है। अब यहाँ से y को हटा देंगे अगर dy/dx तो y इनके पास चला जाएगा y/√1 - x²। y का मान जो है बाबू ये पुट कर देते हैं e के पावर साइन इनवर्स x अपान √1 - x²। ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर लाग न लेकर लगाए होते हैं तो e के पावर, जैसे y = e के पावर साइन इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर लिखा गया था माना t बराबर साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x को हम t मान लिए, तो y का मान क्या हो गया, e के पावर t हो गया होता। ठीक है। तो आपको निहित फलन का अवकलन हम बताए थे, अगर जब t मान कर लगाया जाए तो dy जब t माने हो तो t के सापेक्ष, अब पुनः t का अवकलन करते हैं, उसमें x है तो x के सापेक्ष। तो यहाँ पर dy/dx dt, तो इसका अवकलन करेंगे e के पावर t, और dy/dx साइन का अवकलन करेंगे, यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स x। तो देखो e के पावर t का e के पावर t हो गया और साइन का 1/√1 - x²। चाहे इनसे ना गुणा करेगा तो e के पावर t, यानी t के मान है साइन इनवर्स x, रख दिए और बट्टे में √1 - x²। तो ये मान मिल गया, मतलब दोनों तो एक ही आया। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यानी लॉग लेकर लगाइए और चाहे बिना लॉग लिए लगाइए प्रश्नों को। इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व करना ही करना है। अगर आपके पास बुद्धि मतलब फार्मूला रहेंगे, शब्दकोश रहेंगे फार्मूले के, तो किसी भी तरीक़े से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप जैसे कहा गया है कि मंजिलें एक और रास्ते 1000 होते हैं, तो वही प्रोसेस है। आप मंजिल पर जाने के लिए कई रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य मंजिल पर आना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा लक्ष्य प्रश्न को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बाधा आपको उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 तो हम बता दें, अब तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। तो अगर समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों से शेयर कर दीजिएगा। और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वीडियो, आप पीछे की भी वीडियो देख लीजिए, हमने सभी प्रश्न को सॉल्व करके आपको समझाने का कार्य किया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नहीं 3 को देखते हैं। तो 3 है y = e के पावर x के पावर q, मतलब ऐसे दिया है तो हम इनको ऐसे ले लेते हैं। तो log लेंगे, log लेकर लगा दिए या बिना log लिए ही लगाते हैं, चलो वैसे देख लो। अगर लिखते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या log ले ही लो, log ले लेते हैं तो बुराई है, करने सापेक्ष करने पर। चलो dy/dx, तो मान लो dy/dx अगर e के पावर x के q, तो इतना बेसी आ गया ना, तो इनका अवकलन मान लो इसको t मान लेते हो, तो e के पावर t का अवकलन e के पावर t, तो e के पावर ऐसे उतार लेंगे और dy/dx x q का अवकलन करते हैं, तो e के पावर x का q और इनका कितना हो जाएगा 3x², यानी 3x² e के पावर x q मिलता है। एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर log लेकर लगाए होते, मान लो y = e के पावर x के पावर q है, तो log लिए होते तो इनके साथ लिखे होते log y, और इधर भी लिखे होते log e के पावर x के पावर 3। ठीक है। तो इतना घात ना है, आपको बताए थे ना कि log m के पावर n हो तो n log m लिखना चाहिए। तो यह जो है घात आगे हो जाएगा, यानी log y = x के पावर 3 आगे हो गया, तो बचा क्या log e। तब इसका मान क्या हो जाएंगे 1। हमने बताया ना कि log e है, यहाँ भी मतलब यहाँ 5 हो तो यहाँ भी 5 हो तो 1 हो जाएगा, मतलब सेम नंबर आएंगे तो 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log y = x3,
अब इसका अवकलन करो, तो इनका अवकलन कितना हो गया 1/y dy बाई डी एक्स। इनका अवकलन कितना हो गया 3x के पावर 2। इस बट्टे में जो y है इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स का मान क्या मिल रहा है y गुणे 3x के पावर 2। तो यही लिखेंगे 3x के पावर 2 और y का मान रख लो बाबू, y का मान e के पावर x के पावर 3। ठीक है, ये आ गया, मतलब जो यहाँ पर हम लोग को मान मिला है वही मान यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखते हैं चौथे प्रश्न में लॉग लेने पर। चलो लॉग लेने पर देखो बाबू लॉग वाई और यहाँ लॉग, तो यहाँ लॉग लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि यह हटवे नहीं करेगा, यहाँ पर टी मान के ही लगाना होगा। मान लो y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स फिर से e के पावर x है, तो यहाँ आप इनको t मानेंगे। ठीक है, चलो यहाँ एक एक पद को मानते जाएंगे लिखते जाएंगे, या नहीं तो मान लो, देख लो माना। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो आसान तरीका, तो आसान ही है, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो देखो साइन tan इनवर्स e के पावर x। हाँ, तो साइन मान लो, इसको भूल जाओ इतना, तो केवल साइन मान लो पूरा x है। ठीक है, तो साइन x का अवकलन कॉस होता है ना, x माने हो तो ये पूरा लिखोगे ना tan इनवर्स e के पावर x, लेकिन x तो था नहीं, तो इनका हम एक बार पुनः अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स e के पावर x। अब देखो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x के बजाय इतना कुछ दे दिया ना। तो देखो बाबू इनको तो हम कॉस tan इनवर्स e के पावर x तो है ये है, यहाँ पर इनका अवकलन करोगे इस फॉर्म में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर इसको लिखना है ना e के पावर x का स्क्वायर। ठीक है, अब पुनः एक राउंड डी बाई डी एक्स करो, क्योंकि इनका पुनः करो e के पावर x का, तो cos 1 tan इनवर्स e के पावर x गुणे e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। अब बट्टे में इनको लिखेंगे 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर या 2x लिख सकते हैं, घात से गुणा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इनका हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनको देखो, इनमें दिया है ना लॉग, यहाँ पर अगर अवकलन करते हो डी बाई डी एक्स, तो देखो लॉग डी बाई डी एक्स लॉग कॉस e के पावर x। तो ये बताओ डी बाई डी एक्स लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, यह फार्मूला है। तो यहाँ पर जब हमारे पास log x के स्थान पर इतना है ना, मान लो देखो log x का 1/x, तो log x के जगह पर cos e के पावर x है, तो इनको लिखेंगे 1/cos e के पावर x। ठीक है, और गुणे पुनः हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स cos e के पावर x का, तो 1/cos e के पावर x गुणे cos का अवकलन माइनस साइन, तो आप लिखेंगे माइनस साइन x के स्थान पर जो है इसको लिखो। ठीक है, लेकिन x होना चाहिए था, तो एक बार हम पुनः अवकलन करेंगे e के पावर x का, तो देखो इनके सर पर चढ़ जाएगा माइनस साइन e के पावर x बट्टे cos e के पावर x गुणे e के पावर x का अवकलन e के पावर x, तो माइनस इसको आगे लिख लो, साइन बट्टे cos होता है tan e के पावर x। ये आपका मान सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप ये समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने में आपका कोई पैसा या कोई मेहनत या कोई मतलब धन संपत्ति खर्च नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दे दिया y इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x के 4 e के पावर x के 5 प्लस के रूप में दिए गए हैं।
तो आप क्या करेंगे, सभी के साथ मान लो जैसे y का ये फंक्शन है तो ऐसे हो गया, तो आप डी बाई डी एक्स या ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का 3 डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 4 और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 5, ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब अवकलन करो। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, बट क्या जब हम इनका अवकलन करेंगे तो इसको टी मान लो, मन ही मन टी मान लो। ठीक है, एक पद हो जाएगा ना, तो ई के पावर टी का अवकलन ई के पावर टी, मतलब जो टी रहता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, लेकिन जिसको टी माने रहते हैं उसका भी अवकलन करते हैं। तो इसको टी माने हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। अगर मान लो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 नहीं बचेगा। उसी तरीक़ा से इनका जब अवकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स के 3 घात, लेकिन एक्स के पावर 3 जो है उनका भी एक राउंड अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 2, क्योंकि उसके पावर में कम कर लिया गया। यहाँ पर यही प्रोसेस ई के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 4, और जब हम पुनः इनका अवकलन करेंगे तो 4x के पावर 3, इनका हो जाएगा ई के पावर x का 5 और 5x के पावर 4। ठीक है, मतलब जितना पावर है x का उसका भी हम एक राउंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखो ई के पावर x, इनको पहले लिखेंगे 2x ई के पावर x स्क्वायर, इनको लिखेंगे 3x स्क्वायर ई के पावर x के क्यूब, 4x क्यूब ई के पावर x का 4 हो गया, और 5x के 4 ई के पावर x के पावर 5। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग इनका अवकलन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस आपको करना था, इसी के आधार पर एक प्रश्न सॉल्व हुए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात अगर करते हैं जैसे 7वें नंबर में, तो 7वां नंबर कहता है y इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर है अंडर रूट एक्स। यहाँ कह रहा है कि x जो है ग्रेटर देन है 0 से बड़ा x होगा, क्योंकि x रूट में आ गया ना, तो रूट में हम माइनस नहीं लेंगे, तो 0 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इनका जब हम अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो देखो को पहले एक राउंड आपको बताते हैं। y इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट एक्स है, तो इसका पावर आप रूट कर लो। ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो या तो टी मान कर लगाओ या तो लाग मान कर लगाओ। अगर लाग ले लेते हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी लाग लेते हो तो इसके पूरा टी मान लोगे, लेकिन चलो हम लोग गुणक पढ़ रहे हैं तो लाग ले लेते हैं। लिखेंगे लाग लेने पर, तो इनके साथ लिखेंगे लाग वाई, और इनके साथ लिखेंगे लाग ई के पावर अंडर रूट एक्स के पावर हाफ। ठीक है, तो हमने आपको बताया था फार्मूला, एक सूत्र लिखवाया था, या पहले से आपको याद है, लाग यम के पावर यन, तो यन लाग यम लिखते हैं, यन लाग यम। ठीक है, तो इनको आगे लिखते हैं, तो उसी तरीक़ा से इसको आगे लिखेंगे लाग वाई इक्वल टू हाफ आगे, और लाग ई के पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब अवकलन करना है इसका, तो इनका अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो, तो इनका 1/y और dy/dx ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/2 छूटा हुआ है, तो इसका अवकलन करोगे लाग का, तो ये बताओ यह x के स्थान पर ना है, तो इनका कितना हो गया 1/e के पावर अंडर रूट एक्स, 1/x होता है ना लग x का, तो इनका ऐसे लिख दिए। बट अब इसका जो पावर है जैसे dy/dx लिखेंगे, ई के पावर अंडर रूट एक्स का भी अवकलन करेंगे। तो अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x के पावर हाफ पुनः। अब देखो जैसे 1/y dy/dx,
ठीक है। आई इक्वल टू 1/2 ई के पावर अंडर रूट एक्स है। तो यहाँ ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है। जैसे आ जाओ, जैसे यहाँ पर मान लो ई के पावर एक्स पावर 3 था, तो हमने इसको जैसे था वैसे नोट किए थे, लेकिन इसके पावर का एक बार अवकलन किए थे ना, यहाँ पर जो था इनको ऐसे नोट किए हैं, बट इनके पावर का अवकलन किए हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ ई जैसे हैं लोग वैसे नोट कर लेना है, ई के पावर एक्स का हाफ, लेकिन इनके पावर का भी तो अवकलन करना है। ठीक है, तो एक्स के पावर 1/2 है, उसका अवकलन होगा 1/2, और एक्स के पावर 1/2 में जब 1 माइनस करेंगे तो -1/2 होता है। ठीक है, एक में जब 1/2 में एक घटाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो, और यहाँ से y इधर ट्रांसफ़र कर देना है, तो इधर बचेगा dy/dx, और y इधर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ 1/2 ई के पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे गुणे ई के पावर अंडर रूट एक्स, मतलब यह क्या है, ई के पावर अंडर रूट एक्स गुणे इनको लिखना है। देखो 1/2 है, ये है, और इसका पावर है ऊपर, एक्स का पावर ऊपर नेगेटिव ना है, तो जब बट्टे में कर देंगे तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इनको हम लिख सकते हैं 1/x के पावर हाफ या 1/√x। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम लिख देंगे अंडर रूट में x। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, देखो इनसे ई कट रहे हैं, ठीक है, ऐसे ए निगलेक्ट हो जाएंगे, और क्या बच रहा है उनको देखो। आप y की जगह पर y का मान रख लो, y का जो मतलब जो प्रश्न था वही लिख लेना है। प्रश्न था अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, और देखो ये 2 है ना, तो यह 1/2, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/4 हो जाएंगे। तो इनको हम पहले लिख सकते हैं या ब्रैकेट के, चलो इनके नीचे लिख दे रहे हैं 1/4, और ये निकल गया ना, और ये बच गया 1/x, 1 केवल यही बच रहा है जी, यही लिख दो, ई के पावर अंडर रूट ई के पावर एक्स को, एक्स अंडर रूट में है 4√x, ये आपका सलूशन हो जाएगा dy/dx। इस तरीक़े से इनका मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न इसमें है हम लोग लाग लेकर ही लगाएंगे, या बिना लाग के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वें और 9वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में log x। ठीक है, log x का हमको अवकलन करना है। तो आप या तो इसको t मान लें या तो log लेकर लगाएं। ठीक है, तो log लेकर लगाते हैं तो भी वहाँ भी t मानने की बात होगी, और यहीं से अगर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। देखो जैसे अगर d/dx यानी dy इक्वल टू d/dx log x, तो log का अवकलन होता है 1/x। हाँ, तो x के स्थान पर क्या दे दिया, ना, तो अगर इसको हम t मान लेते हैं तो log t हो गया होता, और log t का अवकलन 1/t, मतलब 1/, में हम क्या लिखते हैं, 1/, इनको लिखते हैं, log x लिखते हैं। ठीक है, और पुनः एक बार किसका अवकलन करेंगे, d/dx, यानी जिसको t माने हैं, जैसे log x को, तो हो जाएगा 1/log x। ठीक है, और यहाँ पर पुनः देखेंगे तो log x का अवकलन पुनः 1/x हो गया। तो इस तरीक़ा से 1/x log x हो गया। ठीक है, यही आपका सलूशन हो जाएगा, x log x। ठीक है, इस प्रश्न में देखो यहाँ अंश बट्टे हर का या log ले सकते हैं, यहाँ पर log ले लीजिए आप, या अंश बट्टे हर का फार्मूला यूज कर देते हैं। चलो अंश बट्टे हर का लगा कर दिखाते हैं आपको। तो अंश d/dx अंश बाई हर कहता है हर को छोड़िए d/dx अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़िए d/dx हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो हमारे पास प्रश्न है d/dx cos x बट्टे log x। ठीक है, तो log को हम छोड़ेंगे, d/dx cos का अवकलन माइनस cos को छोड़ेंगे, d/dx
लॉग का अवकलन अपान लॉग यक्स का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। हर है वर्ग हो गया। अब देखो अब यहाँ पर लॉग छूटा हुआ है, लॉग यक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन यक्स, ठीक है। माइनस कॉस को छोड़ा गया है और लॉग का अवकलन 1/x, नीचे लॉग यक्स का वर्ग, ठीक है। यहाँ देखो माइनस साइन यक्स लॉग यक्स लिख देंगे और यहाँ पर कॉस यक्स बाई यक्स लिख देंगे। ये बट्टे का ना यक्स है, अगर इसका हम क्रॉस गुणा कर दें इससे तो यह इनसे गुणा कर लेगा तो यक्स और ये पूरा का ना बट्टा हो जाएगा यक्स, पूरा का बट्टा यक्स, तो नीचे भी लॉग भी है तो लॉग यक्स का स्क्वायर और यहाँ रहेगा यक्स, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम dy/dx का मान प्राप्त कर लिए हो। अब बहुत करोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सलूशन हो जाएंगे। आने प्रश्न नंबर 9। अगर 10वें प्रश्न को देखें, देखो यहीं पर देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। जैसे दिया है, प्रश्न है cos log यक्स प्लस ई के पावर यक्स, ठीक है। इनको सॉल्व अगर करने की बात होती है तो आप बिना शिकायत किए क्या कर सकते हो, dy/dx, तो मान लो dy/dx cos log यक्स प्लस सी के पावर यक्स, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो साइन मान लो cos यक्स, यक्स के जगह पर ना यह है सब, ठीक है। तो हम साइन यक्स लिखते हैं तो हम यक्स की जगह पर पुनः इनको लिख लेंगे लॉग ई लॉग यक्स बेस सी प्लस सी के पावर यक्स। अब जो भी सी रहते हैं उन्हीं को टी मान का अवकलन करते हैं, तो इनका अवकलन करिए आप एक राउंड, तो कितना हो जाएगा लॉग यक्स का 1/x, आई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही होगा। तो आप इनको पहले लिख लीजिए, इनको पहले लिख के रहने देंगे वैसे 1/x ई के पावर यक्स और दूसरे ब्रैकेट में है साइन ब्रैकेट में लॉग यक्स प्लस ई के पावर यक्स, माइनस आगे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीक़े से इनका भी सलूशन हो गया, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमको डिस्टर्ब करता है उनको हम लोग टी मान लेते हैं और उनका इसी प्रकार अवकलन कर देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर करिएगा। लाइक और शेयर करने में आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला है, केवल थोड़ा सा आप अपने एक उंगली से उस बटन को दाब सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।